तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद सिंह इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। आनंद, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, बिजली क्या पता एक मुद्दा हो, क्योंकि लगातार बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर पहले से ही हैं। जैसे कि हम शराब नीति घोटाले का मामला देख ली जाए, तब भी सड़कों पर मुद्दा उनको मिल गया था। अब बैठे बिठाए बिजली का मुद्दा भी उनके हाथ आ गया। जी दीपिका, अगर बात की जाए बिजली की तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो आरोप है आम आदमी पार्टी पर, उनका साफ कहना है कि जो बिजली में दामों में बढ़ोतरी की जा रही है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि बिजली जो ले रही है कंपनी और जो कंज्यूम करने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर तक दे रही है, यानी आम लोगों तक दे रही है, उसमें ज्यादा इजाफा नहीं हुआ देन कम्पेयर टू बाकी चीजों को देखते हुए, सर चार्जेस को देखते हुए, सरकारी चार्जेस को देखते हुए उसमें रेट का बढ़ावा किया जा रहा है, जिससे सीधा फायदा सरकार को हो रहा है, क्योंकि जो टैक्सेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि बीजेपी लगातार प्रोटेस्ट कर रही, कल भी प्रोटेस्ट किया था और आज भी लगातार प्रोटेस्ट करने का दौर जारी रहेगा। तो बिजली को लेकर एक नया मुद्दा बीजेपी के पास है और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ऐसे 7 सीटें दिल्ली में जीती थी, तो कहीं ना कहीं उनका मोरल पूरी तरह से बूस्ट है और यही कारण है कि हर मुद्दे को सड़क तक लेकर जाया जा रहा है, संसद तक संग्राम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक्साइज के बाद एक और मुद्दा बीजेपी के पास आया है और उसको लेकर लगातार सड़कों तक घमासान बीजेपी कर रही है। जी चलिए, अब आगे क्या लगता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी लगातार प्रदर्शन कर रही है। अब यहाँ पर अंतरिम जमानत जो दी गई है उसको लेकर बीजेपी भी तमाम तरह की बातें कह रही है। कल भी हमने सुना था किस तरीके से कहा जा रहा था कि यदि हम देखें बासी स्वराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफे की जो मांग है वो लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से कर ही रही है। अरविंद, देखिए, अगर बात हो एक्साइज पॉलिसी की, ईडी की जो एंट्री जमानत मिली है उसमें को लेकर जहां आम आदमी पार्टी पूरी तरह से खुश थी, लेकिन वहीं बीजेपी इसको लेकर पूरी तरह से हमलावर है। बीजेपी का साफ कहना, जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसके अनुसार कहीं ना कहीं कोर्ट ने हिंट दी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस मामले में रिजाइन करना चाहिए और जो नैतिकता को लेकर सवाल लगातार उठाया जा रहा था उसके अपोजिट जाते हुए आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री ने रिजाइन देने से मना करते, तो कहीं ना कहीं तो तमाम चीजें सामने आ रही हैं। पूरी तरह सरकार कोलैप्स कर रही है, कई विभागों में मीटिंग नहीं हो पा रही है, सीएम ऑफिस नहीं जा पा रहे, तो जिससे चलते दिल्ली की जनता को उसका खामियाजा उठाना पड़ा और यही कारण है कि लगातार बीजेपी सड़कों पर है। कई मुद्दों को देखते हुए एक्साइज पॉलिसी की अगर आप बात की, पैनिक बटन की आप बात की जाए तो उसको लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी लगातार उनको मुद्दा बना रही है और विधानसभा चुनाव भी अब से लगभग 4 महीने बाद है, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए ही यही कारण है कि लगातार बीजेपी पूरी तरह से अग्रेसिव है और लगातार सड़कों तक इसको लेकर जा रही है, जनता के मुद्दे बता रही है और कोर्ट तक संग्राम छिड़ने के बाद भी जब आम आदमी पार्टी से राहत के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार संग्राम जारी है। देखिए, अब आपने जिक्र भी किया क्योंकि अब विधानसभा चुनाव भी 4 महीने के बाद होने हैं, क्या लगता है यहाँ पर कि खूब मैं तो अभी आम आदमी पार्टी को फिलहाल करनी पड़ेगी। एक तो आम आदमी पार्टी को जो जनता के बीच में जाना है, बिजली महंगी हो गई, इससे पहले हमने देखा था किस तरीके से पानी की किल्लत लगातार बनी हुई थी। क्या लगता है इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी उठाने की पूरी कोशिश में है, आम आदमी पार्टी कैसे बचाव कर रही है अपना? देखिए, विधानसभा चुनाव है, नजदीक है और यही कारण है कि तमाम पार्टी, चाहे बीजेपी की बात की जाए चाहे आम आदमी पार्टी की बात की जाए, वो हर एक मुद्दे पर पूरी पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है, पैनिक बटन है वो मुद्दा बनाया गया है, एक्साइज पॉलिसी में खुद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब तो मेन किंगपिन उनको बताया जा रहा है, तो उसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है, क्योंकि ये वो पार्टी थी जो एंटी करप्शन के विरोध से जन्मी थी और उसके बाद ही उसके मुखिया पर ही जब इतने बड़े गंभीर आरोप लगे, तो कहीं ना कहीं उस तमाम जो आइडियोलॉजी थी अब जो बीजेपी बोलती है कि वो उससे भटक चुकी है। ये पार्टी जो कभी भ्रष्टाचार के अगेंस्ट निकल कर आई थी, अब उसी पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनकी जो मोरल एथिक्स है उसके अगेंस्ट है। और अब ये सरकार लगातार, आप देखिए सीएम खुद जेल में है, तो सीएम के जेल में रहने के चलते कई ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर हो रहे हैं जो लगातार जनता को झेलने पड़ रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा जहां दिल्ली पानी के लिए तरस रही थी, उसके बाद जैसे ही बारिश आती है, बारिश से पूरी जलमग्न हो जाती है दिल्ली, तो कहीं ना कहीं जलभराव की समस्या के चलते परेशान होना पड़ा और यही कारण है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इसको लेकर मुद्दा बना रही है, सड़कों तक जा रही है और लगातार प्रदर्शन कर रही है और यही कारण है कि अब बिजली को देखते हुए बीजेपी आगे की रणनीति के तहत काम कर रही है कि कैसे आगे काम करना है और जनता के बीच में बिजली के बढ़े हुए दामों का विरोध करना है। अगर आम आदमी पार्टी की बात किया तो आम आदमी पार्टी इस मामले में पूरी तरह से बैकफुट पे है, बिजली के बढ़े हुए दाम हो चुके हैं, सीएम खुद जेल में है, जितना ओपनली पार्टी कर सकती थी अभी वो नहीं कर पा रही। यही कारण है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को इस वक्त एक अपग्रेड है और लगातार उसको आगे रखने को लेकर लगातार एग्रेसिव मोड में बीजेपी खेल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।